दोस्तों, अगर इस वीडियो को बयान करने में मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो या इस्लामी तारीख बयान करने में कोई गलती कोताही हो गई हो तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ और आप इसकी करेक्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो इस्लाम की तारीख और मुक़द्दस मकामात से भरा पड़ा है। इस वीडियो में हम आपको दिलचस्प मालूमात और इराक़ में मौजूद ऐसी जगहों की सैर करवाएंगे जो आज से पहले आपने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक़ है, इसकी आबादी 3 करोड़ 72 लाख है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। इराक़ का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है। अगर हम इराक़ के बॉर्डर की बात करें तो मशरिक़ की जानिब ईरान, मगरिब की जानिब उर्दन और शाम, शुमाल की जानिब तुर्की और जनूब की जानिब सऊदीया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क के किसी भी तरफ समुंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार इन 48 ममालिक में होता है जिसे लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का लीडर सद्दाम हुसैन थे, जिसे इराक़ का आखिरी बादशाह कहा जाता है, जिसे अमेरिका के हुक्म ना मानने पर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें, ये मुल्क तेल के ज़खाइर से माला माल है और ये तीसरा बड़ा मुल्क है जिसके पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पहले पहिए की ईजाद भी इसी मुल्क से हुई। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड का सिस्टम भी दुनिया को इराक़ ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। आपने अली बाबा पर बनी कहानियाँ और फिल्में ज़रूर देखी होंगी। इस कहानी को लिखने वाला भी एक इराक़ी ही था। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद की मक्खियाँ पालना और इनसे शहद हासिल करना, इसका सेहरा भी इसी मुल्क को जाता है। ये मुल्क भी अरब मुल्कों की तरह गर्म है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी पाकिस्तान से ज़ियारतों के लिए बहुत ज़्यादा आती हैं। पाकिस्तान से बाय रोड भी आ सकते हैं और जहाज़ के ज़रिए भी आते हैं। इराक़ दूसरे मुल्कों की तरह डेवलप कंट्री तो नहीं है। तालीम का मेयार भी नॉर्मल है। अगर हम इराक़ी करेंसी की बात करें तो इराक़ी दिनार यहाँ की करेंसी है। पाकिस्तानी 1 रुपया इराक़ी 4 रुपये 27 पैसे के बराबर है। बगदाद इराक़ का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक़ का खूबसूरत तरीन शहर है। यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। इस मुल्क में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा मौजूद है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े से काफ़ी दूर ही गाड़ी आपको उतार देती है, फिर वहाँ से आपको पैदल चलकर जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़ा भी मौजूद है। आपकी पैदाइश 1 रमज़ान 470 हिजरी करमान शाह के शहर गेलान में हुई। इसी निस्बत से आपको गेलानी कहा जाता है, जो अरबी में जेलानी में तब्दील हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के अतराफ़ में कमरे भी बनाए गए हैं जो उर्स के मौके पर ज़ायरीन को दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बसरा की। बसरा इराक़ का एक खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। इस शहर में सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, जिनका नाम ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। बसरा की एक पुरानी मस्जिद को 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था। इस मस्जिद को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुद बनाया। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद हो गई और फिर इसको दोबारा मिट्टी से तामीर किया गया। पहला शरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहाँ फ़िलासफ़ी और हदीस और कुरान की तालीम दी जाती थी। अब हम बात करेंगे इराक़ के शहर कूफा की, जो बहुत मशहूर शहर है। इस्लामी तारीख़ में इस शहर को बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से असहाब की कब्र मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद इस जगह बनाई गई है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इसको मस्जिद की शक्ल दी गई। ये वही जगह है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सैलाब निकला था और वो कुआं भी मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती भी बनाई गई थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों के फ़ैसले किया करते थे। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो तलवार से ज़रब लगाई गई
وہ جگہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے۔ اب ہم بات کریں گے نجف کی۔ نجف عراق کا بہت مقدس شہر ہے کیونکہ یہاں پر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے۔ آپ کے روضے پر دنیا بھر کے مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ نجف شہر بہت ہی پرانا اور مشہور شہر ہے، لیکن زیادہ تر لوگ آباد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے بننے کے بعد ہوئے۔ یہاں ایک زمانے میں ایک دریائے فرات بھی گزرا کرتا تھا اور لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار کھیتی باڑی پر تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی، لیکن جب پانی کا رخ بدلتا گیا اور دوسرے قبیلوں نے حملہ کر دیا، جہاں پہلے 3000 کی آبادی تھی اور اس کے بعد کم ہوتے ہوتے صرف 30 لوگ رہ گئے، سلطنت نے بہت کوشش کی کہ پانی کا رخ بدلا جا سکے اور دوبارہ یہاں پر پانی آ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ شہر دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گیا اور آج یہاں 1 لاکھ کے قریب آبادی موجود ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوفے میں ہوئی اور دفن نجف میں کیا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان اسی جگہ پر موجود ہے، جسے وادی سلام کہتے ہیں۔ پچھلے 1400 سال سے یہاں پر لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو ہر طرف قبریں ہی قبریں دکھائی دیں گی۔ ایک تحقیق کے مطابق عراق کی جنگ کے دوران 200 سے 250 لوگوں کو روزانہ یہاں پر دفنایا جاتا تھا، لیکن 2010 کے بعد یہ نمبر کم ہو گیا۔ یہ جگہ یہودیوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہ ایریا یہودیوں کے پاس تھا۔ عراق کا شہر کربلا بھی اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جگہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہ شہر نہیں تھا بلکہ ریگستان تھا اور جنگ کا مقام تھا، جہاں پر 680 عیسوی میں ایک جنگ ہوئی جسے بیٹل آف کربلا کہا جاتا ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ یہاں پر بنایا گیا اور اس کے بعد اس کے آس پاس بہت سے لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی آبادی تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کے چاروں اطراف آپ کو بازار دیکھنے کو ملیں گے، کھانے پینے کی دکانیں بھی بہت ملیں گی۔ آپ کا روضہ بھی بہت خوبصورت اور بہت بڑا بنایا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ بھی یہیں پر موجود ہے، جو کربلا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ دوستو، یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔